राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास महात्म की पवित्र कथा का अध्याय 7। शास्त्रों में बताया गया है कि बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। आज की कथा हमें एक ऐसे धर्मप्रिय राजा की कहानी सुनाएगी जिसकी भक्ति और दया की परीक्षा एक महान साधु ने ली। यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती की सुनाई थी और देवर्षि नारद ने इसे संसार में प्रचलित किया। तो आइए शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म्य की पावन कथा का अध्याय 7। राजा और साधु की अद्भुत परीक्षा। एक समय देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे महादेव, आपने बैसाख मास का महात्म्य अत्यंत अद्भुत बताया है। क्या इस मास से जुड़ी कोई और पवित्र कथा भी है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, बैसाख मास का प्रभाव इतना महान है कि इससे अनेक लोगों का जीवन बदल गया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी राजा की कथा सुनाता हूँ जिसकी भक्ति की परीक्षा स्वयं एक महात्मा ने ली थी। माता पार्वती भी ध्यान पूर्वक यह कथा सुनने लगी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धर्मप्रिय और न्यायप्रिय था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। राज्य के लोग भी धर्म और सदाचार का पालन करते थे। राजा का स्वभाव बहुत दयालु था। वह किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता था। जब बैसाख मास आता तो राजा विशेष रूप से पूजा, दान और सेवा करता। पूरे राज्य में उस समय उत्सव जैसा वातावरण होता। लोग सुबह सुबह नदी में स्नान करते और भगवान का नाम लेते। एक दिन बैसाख मास के पवित्र दिनों में उस राज्य में एक महान साधु आए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि उन्हें देखते ही लोग सम्मान से झुक जाते। साधु सीधे राजमहल पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, महात्मन, आपके आगमन से हमारा राज्य पवित्र हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और दया की परीक्षा लेने आया हूँ। राजा ने शांत भाव से कहा, महात्मन, राजा ने शांत भाव से कहा, महात्मन, आप जो भी आदेश देंगे मैं अवश्य पूरा करूंगा। साधु बोले, राजन, बैसाख मास में सबसे बड़ा धर्म है सेवा और दया। आज से तुम स्वयं नगर में जाकर लोगों की सेवा करोगे। राजा ने तुरंत यह बात स्वीकार कर ली। अगले ही दिन राजा साधारण वेश में नगर की गलियों में निकल पड़ा। वह लोगों की सहायता करने लगा। कहीं वह जल पिलाता, कहीं किसी वृद्ध की सहायता करता। लोग यह देखकर आश्चर्य करते थे कि एक साधारण व्यक्ति इतना सेवा क्यों कर रहा है, लेकिन राजा चुपचाप अपना कर्तव्य करता रहा। कुछ ही दिनों बाद साधु ने राजा को बुलाया। उन्होंने कहा, राजन, अब दूसरी परीक्षा है। तुम्हें अपने राज सिंहासन का मोह छोड़कर एक दिन के लिए साधारण जीवन जीना होगा। राजा ने बिना संकोच यह भी स्वीकार कर लिया। उसने एक दिन साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताया। उस दिन उसे समझ आया कि सामान्य लोगों का जीवन कितना कठिन होता है। राजा के मन में लोगों के प्रति और अधिक दया उत्पन्न हो गई। अंत में साधु ने राजा से कहा, राजन, अंतिम परीक्षा तुम्हारी करुणा की है। उन्होंने राजा से कहा कि एक घायल हिरण को आश्रम और सेवा देनी होगी। राजा ने उस हिरण की बहुत प्रेम से सेवा की। कुछ ही दिनों में हिरण स्वस्थ हो गया। जब वह जंगल की ओर लौटने लगा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साधु का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वहां भगवान विष्णु का दिव्य रूप दिखाई दिया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति, दया और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बैसाख मास में तुमने जो धर्म का पालन किया है उससे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। यह सुनकर राजा ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया। तो भक्तों, यह थी बैसाख मास महात्म्य की पवित्र कथा का अध्याय 7। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, दया और सेवा करने वाले व्यक्ति पर भगवान की कृपा अवश्य होती है और विशेष रूप से बैसाख मास में किया गया पुण्य कई गुना फल देता है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।